हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं चबा चबा कर खाने के अविश्वसनीय और अद्भुत फ़ायदों के बारे में। चबाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ को दांतों से तोड़ा, कुचला और पीसा जाता है और खाए गए भोजन को चबा चबा कर लिक्विड के रूप में बदलना होता है। जब वह खाया गया पदार्थ लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, फिर उसे निगलना नहीं पड़ता। वह लिक्विड बिना किसी आयास, प्रयास, परिश्रम के अपने आप ही मुख से भोजन नली में चला जाता है। पर हम लोग कभी कभार समय की कमी के कारण, किसी मजबूरी के कारण बड़े बड़े निवालों के रूप में और बिना चबाए खाने को खाते हैं, स्वैलो करते हैं। चलो, वह तो एक आधी बार की मजबूरी हुई। कई बार बिना किसी मजबूरी के जल्दी से जल्दी ऐसे खाते हैं जैसे खाना चबाना नहीं, उसे मुंह में ठूसना हो, जैसे पेट कोई पीपा हो, उसमें कुछ भर रहे हो। दोस्तों, यह बहुत बुरी आदत है, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया में बाधा तथा रुकावट उत्पन्न होती है। इससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाद्य कणों को तोड़ नहीं पाते। दोस्तों, खाना खाने का सर्वप्रथम नियम यही है कि भोजन को अच्छी तरह से धीरे धीरे चबा चबा कर तोड़ना और लार के साथ मिक्स करना। इसके साथ चौंकड़ी लगाकर खाना खाना। धीरे धीरे खाने से हम भोजन का पूरा आनंद ले सकते हैं। ऐसा जो है, यदि खाना बिना टूटे आगे आंतों तक चला जाता है तो हमारी पाचन संबंधी प्रक्रिया बिगड़ जाती है, जिससे हमें पाचन संबंधी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो आगे जाकर किसी न किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। दोस्तों, बिना चबाए खाना खाना शैतान का ही काम होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना सिखाते हैं। इसके पीछे उनके अपने अनुभव हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो भोजन को 32 बार 32 दांतों से चबाकर खाना चाहिए। भगवान ने इसीलिए ही 32 दांत दिए हैं कि 32 बार चबाकर खाएं। यह हमारी आंतों के लिए, आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक तथा हितकारी होता है। जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो हमारे मुख में विद्यमान लार ग्रंथियां अधिक लार उत्पन्न करती हैं, जो उसके साथ मिलकर पाचन में सहायक होती है। भोजन को अच्छी तरह पचाने में आसानी होती है, भोजन आसानी से पच जाता है। इससे बॉडी को भोजन में रहने वाले विटामिन्स और मिनरल भी अच्छी तरह से मिल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। भोजन को अच्छे से चबाने से उसमें मौजूद पोषक तत्व बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब यानी कि जज़ब, विलीन और समाविष्ट हो जाते हैं। इससे हाजमा दुरुस्त होता है। इससे
हाजमे के अतिरिक्त कई और भी फायदे होते हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला फायदा नंबर 1 ये है, जब खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से चबाकर खाया जाता है तो चबा कर खाने से हमारे दांतों के ऊपर जो बल पड़ता है उसके कारण हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं, दांतों को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। दूसरा फायदा ये है कि चबाने से शरीर को आवश्यक रस और धातुएं मिल जाती हैं। रस धातु का प्रमुख तत्व जल यानी कि पानी है। वात की गतिशीलता की सहायता से यह पूरे शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को फैलाता है, प्रसारित करता है। रस आदि धातुएं संख्या में 7 हैं। रस को मिलाकर ये संख्या में 7 बनती हैं। पहला क्या है, रस, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इससे नए तंतु जो है शरीर में बनते हैं। रक्त दूसरा है, खून, ब्लड जो हमारे शरीर में संचारित होता है। तीसरा मांस और मांसपेशियाँ इसमें आता है। चौथा है मेद, वसा, फैट आदि। पांचवा अस्थि, हड्डियाँ जिसे हम कहते हैं बोन्स। छठा मज्जा, बोन मेरो, इसमें सब ये सम्मिलित हैं। सातवां शुक्र, जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है। ये इस प्रकार 7 धातुएं जो हैं, ये 7 धातुएं शरीर को भोजन से ही मिल जाती हैं। भोजन में ही ये, जब शरीर हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा शरीर में ये पहुंच जाती हैं ये धातुएं। और इन 7 की शरीर के निर्माण, विकास तथा वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती है। चरक ऋषि ने इस बारे में कहा है, चरवनाथ रस धातुना वृद्धि, अर्थात चबाने से रस धातुओं की वृद्धि में सहायता मिलती है, पर मिलेगी तब ही जब अग्न्याशय ठीक रहेगा। अग्न्याशय ठीक रहेगा, वरना बिना चबाकर खाने से अग्न्याशय जो है रोगी बन जाएगा। शरीर पुष्ट तथा तीसरा जो है शरीर पुष्ट तथा बलिष्ठ होता है इन धातुओं से। पेट मुलायम होता है चबाकर खाने से। जो चौथा बेनिफिट है चबाकर खाने का, मोटापा कभी नहीं आता, मोटापे से हम बचे रहते हैं। पांचवा, शरीर स्वस्थ होता है और लंबी आयु होती है। छठा, मुख पर ग्लो बनी रहती है। सातवां जो चबाने का बेनिफिट है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बनी रहती है, चबाकर खाने से वो बनती है। आठवां बेनिफिट है, चबाकर खाने से, भोजन को खाने से दांत भी मजबूत होते हैं। और नौवां बेनिफिट है, चबाकर खाने का बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है और शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, हृष्ट पुष्ट बनता है। दोस्तों, 1 मिनट अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया अभी तक तो ज़रूर करें। चलो आगे की वीडियो से जुड़ते हैं। इसके चबाने के, ना चबाकर खाना खाने के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, अब वो बताए जा रहे हैं। रिसर्च से यह पता चलता है कि जो लोग खाने को ठीक तरह से चबा कर नहीं खाते हैं तो इसके उनके मन और शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पाचन प्रक्रिया भोजन को ठीक तरह से पचाने में मदद नहीं करती अगर हम चबा कर नहीं खाते, जिससे क्या होता है, पचने के बाद बनने वाले पाचक एंजाइम वो नहीं बन पाते।
जब पाचक एंजाइम्स नहीं बनते तो पाचन भी ठीक नहीं रहता, जिससे या जिसके परिणाम स्वरूप अपच, इंडाइजेशन की समस्या जन्म लेती है और गैस, एसिडिटी, अम्लता, क्षारता, पेट का फूलना, पेट दर्द आदि समस्याएं इसी के कारण उत्पन्न होती हैं। भोजन के ना पचने से शरीर में मोटापा भी आता है, शरीर फैटी सा हो जाता है, पेट सख्त सा रहने लगता है, जबकि पेट का मुलायम रहना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड शुगर बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का खतरा बन जाता है, पेट सदा भरा सा महसूस होने लगता है और तौंद बाहर निकलने लगती है, आयु कम होने का खतरा बन जाता है, मुख की ग्लो कम हो जाती है, शरीर में आलस्य तथा थकान भरी रहती है, गाउट, गठिया जो है आ जाता है, होने की संभावना बन जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है और शरीर रुग्ण सा, रोगी सा रहने लगता है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि सदा चबा चबा कर ही खाना खाएं, भोजन खाएं, जिससे स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप जानने वाले हैं चबा चबा कर खाने के अविश्वसनीय और अद्भुत फ़ायदों के बारे में। चबाना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ को दांतों से तोड़ा, कुचला और पीसा जाता है और खाए हुए गए भोजन को चबा चबा कर लिक्विड के रूप में बदलना होता है। जब वह खाया गया पदार्थ लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, फिर उसे निगलना नहीं पड़ता। वह लिक्विड बिना किसी आयास, प्रयास, परिश्रम के अपने आप ही मुख से भोजन नली में चला जाता है। पर हम लोग कभी कभार समय की कमी के कारण, किसी मजबूरी के कारण बड़े बड़े निवालों के रूप में और बिना चबाए खाने को खाते हैं, स्वैलो करते हैं। चलो, वह तो एक आधी बार की मजबूरी हुई। कई बार बिना किसी मजबूरी के जल्दी से जल्दी ऐसे खाते हैं जैसे खाना चबाना नहीं, उसे मुंह में ठूसना हो, जैसे पेट कोई पीपा हो, उसमें कुछ भर रहे हो। दोस्तों, यह बहुत बुरी आदत है, क्योंकि इससे पाचन प्रक्रिया में बाधा तथा रुकावट उत्पन्न होती है। इससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाद्य कणों को तोड़ नहीं पाते। दोस्तों, खाना खाने का सर्वप्रथम नियम यही है कि भोजन को अच्छी तरह से धीरे धीरे चबा चबा कर तोड़ना और लार के साथ मिक्स करना। इसके साथ चौंकड़ी लगाकर खाना खाना। धीरे धीरे खाने से हम भोजन का पूरा आनंद ले सकते हैं। ऐसा जो है, यदि खाना बिना टूटे आगे आंतों तक चला जाता है तो हमारी पाचन संबंधी प्रक्रिया बिगड़ जाती है, जिससे हमें पाचन संबंधी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो आगे जाकर किसी न किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती हैं। दोस्तों, बिना चबाए खाना खाना शैतान का ही काम होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमें धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाना सिखाते हैं।
इसके पीछे उनके अपने अनुभव हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो भोजन को 32 बार 32 दांतों से चबाकर खाना चाहिए। भगवान ने इसीलिए ही 32 दांत दिए हैं कि 32 बार चबाकर खाएं। यह हमारी आंतों के लिए, आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक तथा हितकारी होता है। जब हम भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो हमारे मुख में विद्यमान लार ग्रंथियाँ अधिक लार उत्पन्न करती हैं, जो उसके साथ मिलकर पाचन में सहायक होती है। इससे पेट में पाचन प्रक्रिया को मदद मिलती है, सहायता मिलती है और भोजन को अच्छी तरह पचाने में आसानी होती है। भोजन आसानी से पच जाता है। इससे बॉडी को भोजन में रहने वाले विटामिन्स और मिनरल भी अच्छी तरह से मिल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। भोजन को अच्छे से चबाने से उसमें मौजूद पोषक तत्व बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब यानी कि यजब, विलीन और समाविष्ट हो जाते हैं। इससे हाजमा दुरुस्त होता है। इससे हाजमे के अतिरिक्त कई और भी फायदे होते हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला फ़ायदा नंबर 1 ये है, जब खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को अच्छी तरह से चबाकर खाया जाता है तो चबा कर खाने से हमारे दांतों के ऊपर जो बल पड़ता है उसके कारण हमारे दांत मजबूत हो जाते हैं, दांतों को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि चबाने से शरीर को आवश्यक रस और धातुएं मिल जाती हैं। रस धातु का प्रमुख तत्व जल यानी कि पानी है। वात की गतिशीलता की सहायता से यह पूरे शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन को फैलाता है, प्रसारित करता है। रस आदि धातुएं संख्या में 7 हैं। रस को मिलाकर ये संख्या में 7 बनती हैं। पहला क्या है, रस, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इससे नए तंतु जो है शरीर में बनते हैं। रक्त दूसरा है, खून, ब्लड जो हमारे शरीर में संचारित होता है। तीसरा मांस और मांसपेशियाँ इसमें आता है। चौथा है मेद, वसा, फैट आदि। पांचवा अस्थि, हड्डियाँ जिसे हम कहते हैं बोन्स। छठा मज्जा, बोन मेरो, इसमें सब ये सम्मिलित हैं। सातवां शुक्र, जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है। ये इस प्रकार 7 धातुएं जो हैं, ये 7 धातुएं शरीर को भोजन से ही मिल जाती हैं। भोजन में ही ये, जब शरीर हम भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा शरीर में ये पहुंच जाती हैं ये धातुएं। और इन 7 की शरीर के निर्माण, विकास तथा वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा करती है। चरक ऋषि ने इस बारे में कहा है, चरवनाथ रस धातुना वृद्धि, अर्थात चबाने से रस धातुओं की वृद्धि में सहायता मिलती है, पर मिलेगी तब ही जब अग्नाशय ठीक रहेगा। अग्नाशय ठीक रहेगा, वरना बिना चबा कर खाने से अग्नाशय जो है रोगी बन जाएगा। शरीर पुष्ट तथा तीसरा जो है शरीर पुष्ट तथा बलिष्ठ होता है इन धातुओं से।
पेट मुलायम होता है चबाकर खाने से। जो चौथा बेनिफिट है चबाकर खाने का, मोटापा कभी नहीं आता, मोटापे से हम बचे रहते हैं। पांचवा, शरीर स्वस्थ होता है और लंबी आयु होती है। छठा, मुख पर ग्लो बनी रहती है। सातवां जो चबाने का बेनिफिट है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बनी रहती है, चबाकर खाने से वो बनती है। आठवां बेनिफिट है, चबाकर खाने से, भोजन को खाने से दांत भी मजबूत होते हैं। और नौवां बेनिफिट है चबाकर खाने का, बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है और शरीर हृष्ट पुष्ट बनता है, हृष्ट पुष्ट बनता है। दोस्तों, 1 मिनट अगर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया अभी तक तो ज़रूर करें। चलो आगे की वीडियो से जुड़ते हैं। इसके चबाने के, ना चबाकर खाना खाने के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, अब वो बताए जा रहे हैं। रिसर्चेज से यह पता चलता है कि यो लोग खाने को ठीक तरह से चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो इसके उनके मन और शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पाचन प्रक्रिया भोजन को ठीक तरह से पचाने में मदद नहीं करती अगर हम चबा चबा कर नहीं खाते, जिससे क्या होता है, पचने के बाद बनने वाले पाचक एंजाइम वो नहीं बन पाते। जब पाचक एंजाइम्स नहीं बनते तो पाचन भी ठीक नहीं रहता, जिससे या जिसके परिणाम स्वरूप अपच, इंडाइजेशन की समस्या जन्म लेती है और गैस, एसिडिटी, अम्लता, क्षारता, पेट का फूलना, पेट दर्द आदि समस्याएं इसी के कारण उत्पन्न होती हैं। भोजन के ना पचने से शरीर में मोटापा भी आता है, शरीर फैटी सा हो जाता है, पेट सख्त सा रहने लगता है, जबकि पेट का मुलायम रहना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड शुगर बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का खतरा बन जाता है, पेट सदा भरा सा महसूस होने लगता है और तौंद बाहर निकलने लगती है, आयु कम होने का खतरा बन जाता है, मुख की ग्लो कम हो जाती है, शरीर में आलस्य तथा थकान भरी रहती है, गाउट, गठिया जो है आ जाता है, होने की संभावना बन जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है और शरीर रुग्ण सा, रोगी सा रहने लगता है। इसलिए सभी को सलाह दी जाती है कि सदा चबा चबा कर ही खाना खाएं, भोजन खाएं, जिससे स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।